जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी भाइयों के लिए मैं आज जो 17 फरवरी 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका मैं हिंदी का एनालिसिस आपको कराऊंगा। तो यकीन मानो आप, इतना अच्छा इतना सरल पेपर आया है कि अगर आप थोड़ी अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो आपका 101% सिलेक्शन तय है। तो आइए हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करके मैं आपको सीधे हिंदी के क्वेश्चन कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 55 से हमारे जो हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस किस शब्द के पर्यायवाची है। तो देखो कितना सरल पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक निम्नलिखित में से कौन सा है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन डी, ईशान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस विकल्प में शब्द श्रुत सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है। तो सही अर्थभेद इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शशधर और शशिधर। शशधर मीन्स होता है चंद्रमा और शशिधर मीन्स होते हैं शिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य हमें पहचानना है, तो इसका आंसर हम अगर ये सब पढ़ेंगे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग देखें, मुद्रिका हमारी स्त्रीलिंग है, अजमाइन स्त्रीलिंग है, पराधीनता स्त्रीलिंग है, बिहार हमारा क्या है, पुल्लिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो ये तीनों, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, ये तीनों का है बहुवचन है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ये ऑप्शन सी, सोना, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो ये ऑप्शन डी होगा, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखो तद्भव कितना सरल दिया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो सभी शब्द तत्सम है, इसमें देखो डंडा, नाक, ये तद्भव हो गया। इसमें ये सब, ये भी इसमें क्या दिया है, ऑप्शन सी में पलंग, पीला, ये सब ये तद्भव हैं, कुमार, गधा, ये सब इसमें ऑप्शन ए में तत्सम दोनों हैं। नव्य और स्वर्णकार ये दोनों तत्सम है, तो ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास, अगर आपने समास सही से पढ़े होंगे तो इसका कितना सरल सा क्वेश्चन दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। रक्त रंजित तत्पुरुष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो क्यों, कब, ये आप बहुत सरल क्वेश्चन दिया है, ये होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय क्या होता है। मदिरालय का हो जाएगा मदिरा धन आलय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं। तो अवतरण को हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गणनावाचक विशेषण। सतसई ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा सप्तसती, सप्तसती होगा। तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। आंसर ऑप्शन डी, प्रेरणार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हिंदी ये दिए गए क्वेश्चन है उसी के हिसाब से अगर आप तैयारी करके जाएंगे, इतना ज़्यादा कठिन हिंदी नहीं आई है, अगर उसी हिसाब से आप तैयारी करके जाएंगे तो आपका हिंदी में शायद ही एक आधी क्वेश्चन गलत होगा ना। 38 में से 38 भी आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है। अभिभाषण में इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अभि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिल का
ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ तिल का ताड़ बनाना होगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोक्ष का विलोम शब्द परोक्ष प्रत्यक्ष, परोक्ष का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध रौद्र का स्थायी भाव, रौद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोरठा में पहले तीसरे में 11 और द्वितीय चौथे में 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो भाग में, भाग का क्या होगा? बांटना भी होगा, भागना भी होगा, हिस्सा भी होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्याज, ब्याज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार, वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा, तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो वाच्य, एक बार आप वाच्य भी देख के जाएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमें गद्यांश दिया है, जैसे कि मैंने अभी आपको 2 वीडियो डाली हैं, उसमें गद्यांश के क्वेश्चन कराए हैं। तो आप गद्यांश को पढ़कर बहुत ही सावधानी पूर्वक आंसर लगाएं, और ये गद्यांश के आपके क्वेश्चन 5 आए, 4 आए, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको फुल नंबर देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता है, गद्यांश को पढ़कर ही आंसर लगाना होता है। तो हम देखते हैं, गद्यांश पढ़ रहे हैं। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्दशा से गुजर रहा है। इस दुर्दशा का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखों से हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किसी अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो इसके अब आंसर हम लगाते हैं। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। तो इस प्रकार हम गद्यांश पढ़कर इन क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो अरुचि की भावना है ये सुशिक्षित वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीनी, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी
से संबंध रखती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसका आंसर होगा निषेधवाचक। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? देखो दो पर्यायवाची आए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रत्नाकर। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ और मेध श्रुत समभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक मेघ मीन्स होता है बादल और मेध मीन्स होता है यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये देखो कितना सरल ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, अनेकार्थ शब्दों के लिए एक शब्द दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद की रचना है मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संत रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रकार हमने हिंदी के 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और सभी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, लगभग बहुत ही सरल क्वेश्चन आए हैं। तो यूपी पुलिस का जो पेपर 17 फरवरी 2024 को हुआ है, उसका हमने हिंदी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपने देख ही लिए होंगे। इसी प्रकार जीएस भी बहुत सरल आई है और मैथ भी सरल आया है और रीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है भाइयों। अगर आप अच्छे मन से और ध्यान से अगर पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही इस बार हो जाएगा। इसी के साथ भाइयों जय हिंद और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहें।